अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ये एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी और बहुत पीछे तक ले जाने वाली पीड़ा है। और ये सवाल सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। ये सवाल हर उस आदमी के अंदर जलता रहता है जो अपने आप को अच्छा मानता है, जो समझता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जो सोचता है कि उसने हमेशा दूसरों की मदद की, हमेशा नैतिक रास्ते पर चला, और फिर भी जिंदगी ने उसे दर्द दिया, धोखा दिया, और कभी कभी तो इतना तोड़ दिया कि आदमी सोचने लगता है कि क्या सच में अच्छा बनना गलत होता है। लेकिन भाई मुद्दा ये है ही नहीं कि तुम अच्छे थे या बुरे, मुद्दा सिर्फ एक है, तुम होशमंद थे या बेहोश। हम ज्यादातर अपनी पूरी जिंदगी एक बेहोशी वाली अच्छाई के चक्कर में गुजार देते हैं। हम बिना समझे, बिना जाने, बिना सोचे समझे उन तरीकों को दोहराते रहते हैं जो हमें बचपन से बताए गए, जो दादी नानी की कहानियों से, माँ बाप की नसीहतों से, समाज की संरचना से हमारे अंदर घुस गए। फिर हम कहते हैं कि देखिए जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हुई। भाई ये जिंदगी अच्छाई बुराई के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी चलती है तुम्हारी समझ, तुम्हारे बोध, तुम्हारी सच्चाई की दृष्टि से। अगर दृष्टि ही बेहोश है तो चाहे तुम कितनी भी अच्छाई कर लो, वो अच्छाई तुम्हें दर्द ही देगी। क्यों? क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे कि तुम कर क्या रहे हो। देखो, बेहोश अच्छाई और बेहोश बुराई दोनों के फल एक जैसे होते हैं, कष्ट। फर्क सिर्फ इतना है कि बेहोश बुरा आदमी जब दर्द पाता है तो कहता है कि मैंने कुछ गलत किया होगा, और बेहोश अच्छा आदमी जब दर्द पाता है तो कहता है दुनिया ही बुरी है। लेकिन सच ये है कि दुनिया बुरी नहीं होती। दुनिया तो सिर्फ तुम्हारी दृष्टि का प्रतिबिंब होती है। तुम जैसे हो, जिंदगी तुम्हें वैसे ही दिखेगी, वैसे ही लगेगी, वैसा ही व्यवहार करेगी। हमारे समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम चलता है। लोग समझते हैं कि जब तक तुम सबको खुश रखोगे, सबकी मदद करोगे, सबके लिए निस्वार्थ हो जाओगे, तब तुम अच्छे बनोगे और तुम्हारे साथ अच्छा होगा। पर सच कहूं, ये जो अच्छा आदमी होता है ना, वो असल में दुनिया का सबसे उलझा हुआ, सबसे परेशान, सबसे दर्द भरा हुआ आदमी होता है। क्योंकि उसकी पूरी अच्छाई किसी बोध से नहीं आती, किसी गहरी समझ से नहीं आती, वो आती है कंडीशनिंग से कि ऐसे करोगे तो अच्छे कहलाओगे। जब तुम किसी और के दिए हुए एल्गोरिथम पर चल रहे हो, खुद सोच नहीं रहे, खुद समझ नहीं रहे, तुम्हारे काम की जड़ ही जब बेहोशी है, तो चाहे तुम कितनी भी सेवा कर लो, तुम्हारी कश्ती डूबती ही है। भाई जिंदगी ने कभी भी बेहोश आदमी को पुरस्कार नहीं दिया, चाहे वो अच्छाई कर रहा हो या बुराई। पुरस्कार हमेशा होश का मिलता है, बोध का मिलता है। अब तुम देखो अपने आसपास कितने ही लोग मिल जाएंगे जिनके चेहरे पर एक चिपकी हुई कष्ट की परछाई होती है। वो कहते हैं कि हमने तो पूरी जिंदगी दूसरों के लिए गुजारी, पर हमें क्या मिला। ये वही लोग होते हैं जो अपनी अच्छाई का बोझ दुनिया पर डाल देते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब कोई अपनी अच्छाई का बोझ उठाई फिरता है तो वो अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाता है। ऐसे लोगों के चेहरे पर हमेशा एक खरोंच बनी रहती है, जिंदगी के प्रति एक अक्खड़पन, एक शिकायत। तुमने देखा होगा, सास अपनी बहू से कहती है कि मैं भी अच्छी बहू थी, मैंने भी सारी जिंदगी बर्दाश्त किया, तुम भी करो। अरे तुमने बर्दाश्त किया क्यों? किसने कहा कि बर्दाश्त करना ही अच्छाई है? ये सब बेहोश अच्छाई के फल हैं, दर्द, दुख, और वही दर्द आगे जाकर दूसरों को देना। दुनिया का सबसे बड़ा गलत काम क्या है? अपने ही साथ अन्याय करना और फिर उस अन्याय को अच्छाई का नाम दे देना। लोग कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुमने सबसे बड़ा बुरा काम तो अपने साथ ही कर दिया। बिना सोच समझ के जीना, बिना होश के चलना, बिना दृष्टि के दुनिया देखना, और फिर कहते हो दुनिया ने तुम्हें दर्द दिया। नहीं भाई, दर्द तुम्हें दुनिया ने नहीं, तुम्हारी बेहोशी ने दिया है। देखो, अच्छाई का मतलब क्या होता है? क्या होता है किसी की मदद करना, क्या होता है किसी के लिए कुछ कर देना। हम समझते हैं कि मदद का मतलब किसी को पैसे दे देना, किसी का काम कर देना, किसी की मुश्किल दूर कर देना। लेकिन ये सब सिर्फ बाहरी मदद है, और बाहरी मदद की एक हद होती है, उसके आगे वही मदद नुकसान बन जाती है। क्योंकि तुम नहीं जानते सामने वाला कौन है, तुम नहीं जानते उसकी असली जरूरत क्या है, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दी हुई चीज उसके लिए आशीर्वाद बनेगी या अभिशाप। होशमंद व्यक्ति मदद तब करता है जब उसके पास पहले अपने आप का बोध होता है। बेहोश आदमी मदद करता है क्योंकि उसे लगता है मदद करूंगा तो अच्छा कहलाऊंगा, और फिर एक दिन उसे लगता है कि उसकी अच्छाई का कोई मोल ही नहीं मिला। ये सारे गिला शिकवे बेहोशी के ही संकेत हैं। तुमने देखा होगा, हर आदमी मिलता है कहते हुए कि मैं तो अच्छा हूं, पर दुनिया ने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि दुनिया किसी के साथ बुरा नहीं करती। दुनिया तुम्हारी दृष्टि की कॉपी बन जाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि में बोध है तो दुनिया एक गुरु बन जाती है। अगर तुम्हारी दृष्टि बेहोशी से भरी है तो दुनिया एक बोझ बन जाती है। गीता के चौथे अध्याय का एक बहुत गहरा श्लोक है कि जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। यानी तुम जिस दृष्टि से जिंदगी को देखते हो, जिंदगी तुम्हें वैसा ही वापस दिखाती है। तुम्हारा बोध जितना गहरा होगा, तुम्हारे जीवन में उतना ही आनंद होगा, और जितनी तुम्हारी दृष्टि बेहोशी से भरी होगी, तुम्हारी जिंदगी उतनी ही कष्ट से भरी होगी। भाई जिंदगी एक दर्पण है। तुम होश से बोलोगे तो जिंदगी तुम्हें होश से बात करेगी, तुम बेहोशी से चलोगे तो जिंदगी तुम्हें धक्के ही देगी। अब बहुत लोग पूछेंगे तो क्या मैं अच्छा ना बनूं? अरे नहीं, अच्छा तो बनो, लेकिन बेहोश होकर नहीं। होशमंद अच्छाई चाहिए, बेहोशी वाली नहीं। बोध से की हुई अच्छाई कभी दर्द नहीं देती, बेहोशी से की हुई अच्छाई हमेशा दर्द देती है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी अच्छाई की वजह से नहीं है, तुम्हारी पीड़ा तुम्हारी बेहोश अच्छाई की वजह से है। इसलिए अपने आप से एक गहरा सवाल पूछो कि मैं जो अच्छाई कर रहा हूँ, क्या वो सच्चाई से आ रही है या कंडीशनिंग से? मैं जो मदद कर रहा हूँ, ये बोध से आ रही है या बस एक आदत है? मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, क्या उसमें होश है या सिर्फ पुरानी कहानियों का बोझ? जब तुम सच में समझने लगते हो, जब तुम हर स्थिति को पूरे होश से देखने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी बदलने लगती है। तब तुम अच्छाई नहीं, बोध को चुनने लगते हो। और जहाँ बोध आता है, वहाँ दर्द का वर्चस्व खत्म हो जाता है। वहाँ जिंदगी बोझ नहीं, एक उत्सव बन जाती है। इसलिए भाई, दुनिया अच्छे या बुरे लोगों के लिए नहीं बनी, दुनिया बनी है होशमंद लोगों के लिए। बेहोश आदमी चाहे कितना भी अच्छा हो, वो दुख से नहीं बच सकता, और होशमंद आदमी चाहे कितनी ही मुश्किलें आए, वो उन सब से ऊपर उठ जाता है। समझो भाई, अच्छा बनने की कोशिश मत
मत करो, होशमंद बनने की कोशिश करो। अच्छाई का स्थान बोध से नीचे होता है। बोध आ गया तो अच्छाई अपने आप आ जाती है और वो अच्छाई ना किसी और को दर्द देती है ना तुम्हें। जिंदगी को बेहोशी से मत जियो। हर पल को, हर निर्णय को, हर रिश्ते को, हर दर्द को होश से देखो, तभी समझ आएगा कि अच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं, होता है सिर्फ बोध और अबोध, होश और बेहोशी। ये भी समझो, जब हम कहते हैं कि अच्छाई बुराई का विभाजन नकली है और असली विभाजन होश और बेहोशी का है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस एक दो चीजें समझकर होशमंद बन जाओगे। नहीं, होश एक लगातार प्रक्रिया है और जब तक तुम्हारी जिंदगी की गहराई होश से ना भर जाए तब तक तुम चाहे जितना भी दिखने में अच्छे लगो, अंदर से तुम वही पुराना दर्द पालते रहोगे। समझना यह है कि हम में से अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में एक रोल निभा रहे होते हैं, एक स्क्रिप्टेड रोल। जैसे किसी ने कह दिया कि अच्छा बेटा ऐसा होता है, अच्छा पति ऐसा करता है, अच्छा दोस्त ऐसा होता है, तो हम सोच लेते हैं कि यही तो जिंदगी का सच है और फिर हम उस रोल को निभाते निभाते थक जाते हैं। बेहोशी की अच्छाई का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो तुम्हें अपनी असली पहचान से दूर ले जाती है। तुम एक ऐसा मुखौटा पहन लेते हो जो तुम्हारे चेहरे का ही हिस्सा बन जाता है। इस मुखौटे की वजह से तुम्हारी असली भावनाएं, असली जरूरतें, असली सच्चाइयां दबा दी जाती हैं और जो चीज दबती है वो कभी मिटती नहीं, वो फटती है। इसलिए तुम देखते हो कि कई लोग जो दिखते तो बहुत शांत है, बहुत अच्छे लगते हैं, पर एक छोटा सा घाव पड़ते ही टूट जाते हैं या गुस्से में आ जाते हैं या अंधेरों में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा अच्छाई का था पर अंदर असंतोष, आक्रोश और अपने ही जीवन से नफरत पल रही थी। भाई, बेहोशी की अच्छाई एक कहानी होती है जिसे तुम बार बार अपने आप को सुनाते रहते हो। होशमंद व्यक्ति कहानियों से परहेज करता है। वो स्थिति को जैसी है वैसी देखता है, बिना उसके ऊपर अपने पुराने विचारों का रंग चढ़ाए। और देखो, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है कि होशमंद आदमी कठोर होगा या स्वार्थी होगा या दुनिया से कट कर रहेगा। होशमंद आदमी सबसे ज्यादा करुणा से भरा होता है क्योंकि वो जान लेता है कि हर व्यक्ति जो दिख रहा है वो अपनी किसी न किसी बेहोशी का बोझ उठा रहा है। इसलिए वो गुस्सा नहीं करता, वो समझता है। बेहोशी की अच्छाई तुम्हें दूसरों के दर्द के लिए रूप की चिंता देती है, पर होशमंदता तुम्हें दर्द की जड़ दिखाती है। बेहोशी का आदमी मदद भी करता है तो अपने गिल्ट से बचने के लिए। होशमंद व्यक्ति मदद करता है क्योंकि वो जानता है कि मदद का मतलब होता है सामने वाले की चेतना को ऊंचा करना, न कि उसकी कमजोरी को और गहरा करना। अब देखो, यहाँ एक बहुत गहरा पहलू है। बहुत बार हम जो दर्द अपनी जिंदगी में झेलते हैं वो हमारे अपने ही बीते कल के अंधविश्वासों का परिणाम होता है। हमने सोचा कि सबको खुश रखना अच्छाई होती है। हमने सोचा कि अपने दर्द को दबाना त्याग होता है, अपने आप को नजरअंदाज कर देना एक महान उदारता है। लेकिन ये सोच आई कहां से? इस सोच का कोई आधार क्या था? कुछ नहीं, बस सदियों पुरानी कंडीशनिंग। और जब तुम इस कंडीशनिंग का पालन करते रह जाते हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ऐसी श्रृंखला में बंध जाती है जिसका चुनाव भी तुमने खुद नहीं किया। भाई, जिंदगी एक जीवंत घटना है, एक तरल प्रवाह है। वो किसी एक फॉर्मूला से नहीं चलती। पर बेहोशी की अच्छाई तुम्हें फॉर्मूला दे देती है कि ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसे बोलो, ऐसे मत बोलो, हर किसी की मदद करो, कभी किसी को मना मत करो। और तुम उन फॉर्मूलाज पर जीना शुरू कर देते हो बिना ये समझे कि जिंदगी हर पल बदल रही है, हर स्थिति अलग है, हर व्यक्ति अलग है। एक ही फॉर्मूला सब पर लागू नहीं हो सकता। अगर जिंदगी एक अजीब सी उलझन लग रही है तो उसका कारण ये नहीं कि जिंदगी गलत है, उसका कारण ये है कि तुम एक पुराने जंग लगे डेड फॉर्मूला के साथ एक जीवंत प्रवाह को समझने की कोशिश कर रहे हो। देखो, होश का मतलब क्या होता है? होश का मतलब होता है हर क्रिया को करने से पहले, हर निर्णय को लेने से पहले, हर रिश्ते को निभाने से पहले एक पल रुक कर ये पूछना कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। इसका मूल क्या है? डर, आदत, कंडीशनिंग या सच्चाई? अगर तुम्हारी अच्छाई डर से आ रही है कि लोग क्या कहेंगे या आदत से आ रही है कि हमेशा से ऐसा ही होता आया है, तो वो अच्छाई नहीं, वो बंधन है। होशमंद व्यक्ति अच्छाई का धोखा नहीं पालता, वो सत्य पर चलना चुनता है और सत्य कभी कष्ट नहीं देता, कभी दर्द नहीं देता। जो चीज दर्द देती है वो बेहोशी होती है। एक और बात, बेहोशी का आदमी जब दुख झेलता है तो उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ने लगती है। वो सोचता है कि शायद उसकी अच्छाई का कोई मोल नहीं रहा, इसलिए वो या तो दुनिया से बैर कर लेता है या अपने साथ ही कठोर हो जाता है। ये दोनों ही रास्ते गलत हैं। होशमंद व्यक्ति दर्द को दुश्मन नहीं मानता, वो दर्द को एक संदेशवाहक के रूप में देखता है कि दर्द मुझे क्या सिखाना चाहता है। क्या ये दर्द मुझे मेरी ही कोई बेहोशी दिखाने आया है? जब तुम दर्द को अपना शत्रु नहीं अपना दर्पण मान लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी का पूरा दृश्य बदलने लगता है। तुम समझने लगते हो कि कब तुमने ना कहना चाहकर भी हाँ कह दिया, कब तुमने किसी को मदद देकर उसे कमजोर कर दिया, कब तुमने अपने मन की सच्चाई को दबाकर अच्छाई का नाटक किया। और जब ये सब कुछ तुम्हें दिखने लगता है, तुम्हारे अंदर एक नए प्रकाश की लहर उठती है। वो प्रकाश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी जिंदगी किसी और की मिसाल बनकर नहीं जीनी, तुम अपने होश की मिसाल पर जी सकते हो। दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? ये नहीं कि लोग तुम्हें अच्छा कह रहे हैं, ये नहीं कि सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि सब तुम्हारी मदद से खुश हैं। सबसे कीमती चीज है तुम्हारा अपने साथ सचेत होना, तुम्हारा अपने ही कारणों को देख पाना, तुम्हारा अपने मन की गति को समझ पाना। जिस दिन तुम ये करना शुरू कर दोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे रिश्ते बदलने लगे हैं, तुम्हारे निर्णय बदलने लगे हैं, तुम्हारे मन का बोझ उतरने लगा है, क्योंकि अब तुम अच्छाई का बोझ नहीं उठा रहे, तुम होश का प्रकाश ला रहे हो। भाई, जब तक तुम अच्छाई के नाम पर जिंदगी जी रहे हो तब तक दर्द तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, पर जब तुम बोध को उठा लोगे तब दर्द अपना हुक्म खुद दे देगा और चला जाएगा। होश के सामने कष्ट की कोई औकात नहीं। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब तुम हर क्रिया को, हर रिश्ते को, हर व्यक्ति को, हर क्षण को एक नई नजर से देखना शुरू करते हो। फिर तुम ना किसी का सहारा लेकर चल रहे होते हो, ना किसी की तारीफ के भूखे होते हो, ना किसी की निंदा से डर रहे होते हो। तब तुम्हारा चलना ही तुम्हारी आजादी बन जाता है, और ये आजादी
सिर्फ होशमंद व्यक्ति ही पाता है। बेहोश आदमी चाहे पूरी जिंदगी अच्छाई के साथ ही क्यों ना जी ले, लेकिन वो कभी आजाद नहीं हो सकता। इसलिए भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कि अच्छा बनना आसान है, पर होशमंद बनना बहुत गहरा है, और गहरा ही सही होता है। गहरा ही तुम्हें जिंदगी से मिलाता है। अच्छाई सिर्फ तुम्हें दुनिया से मिला सकती है, पर होश तुम्हें तुमसे मिला देता है। और जब तुम अपने आप से मिल जाते हो ना, तो जिंदगी में कोई भी दुख तुम्हें हिला नहीं सकता। बस इसी होश को जीना सीखो, इसी को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ, तब तुम देखोगे दुनिया बदल नहीं रही, तुम बदल रहे हो। तुम्हारी बदलती दृष्टि के साथ ही जिंदगी एक नया रूप अपने आप धारण कर लेती है। तो खुद में होश लाओ, दृष्टि बदलो, और फिर देखना जिंदगी कितनी सुंदर लगने लगती है। कष्ट नहीं कृपा नजर आएगी, बोझ नहीं बोध नजर आएगा। और जहाँ बोध होता है वहाँ अंधेरा कभी टिक नहीं सकता, वहाँ सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारे अंदर दर्द की जगह एक आनंद उमड़ेगा, वही आनंद जिसे हम कृष्ण कहते हैं। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।